नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। क्या आपको डिप्रेशन जब होता है तो शरीर में क्या गर्माहट महसूस होती है? क्या बॉडी का टेम्परेचर आपको लगता है कि यार बढ़ा हुआ है, या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसलिए आपको स्ट्रेस होता है? तो क्या स्ट्रेस और टेम्परेचर के बीच में कोई लिंक है या फिर दोनों एक दूसरे से सेपरेट है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिकली एक स्टडी, एक रिपोर्ट के ऊपर हम लोग गौर करेंगे कि आखिरकार डिप्रेशन में और बॉडी टेम्परेचर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी उनको डिप्रेशन होता है तो उनको लगता है कि शरीर मेरा गर्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी होना शुरू हो जाता है, वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, लो टेम्पर्ड हो जाते हैं, ठीक ढंग से बात नहीं कर पाते, घबराहट काफी होती है, उनका बीपी जो है वो हाई हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में प्रूवन है कि जब भी आपको डिप्रेशन होता है तब टेम्परेचर राइज होता है, या टेम्परेचर राइज होने से आपको डिप्रेशन होता है? आज हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बस बात यह है कि उस समय आप लोग एंजाइटी जो है वो बहुत जबरदस्त फील करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट या फिर हम लोग कहें कि जो वर्किंग प्रोफेशन के अंदर है वो आज पॉर्न एडिक्शन से काफी जूझ रहे हैं। एक पहल जो है वो शुरू की गई थी, आप लोग को पता है कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। आज हम लोग ये 41वें दिन पर पहुंच चुके हैं, मतलब हमने लगभग आधे से ज्यादा इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया है। तो ये मान के चले कि कोई कारवा है वो कभी रुकता नहीं है, वो आगे की आगे बढ़ता रहता है। जो भी भागीदार होता है अगर वो उस मेन स्ट्रीम में शामिल होता है तो उसका बेनिफिट वो उठा ले जाता है, और बाकी सभी जो है वो दूर खड़े देखते हैं कि आखिरकार ये चैलेंज भी पूरा होता है कि नहीं होता। तो अगर आप लोग वाकई में एडिक्शन के अंदर हैं, या फिर आप लोगों को लगता है कि आप वीडियोस देखने की आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोर्स आप लोगों को हेल्प कर सकता है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। आप लोगों को 75 टेक्निक्स बताई जा रही हैं, आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग कुछ स्टडीज की बात कर लेते हैं। टू ट्रीट डिप्रेशन, अगर आपको डिप्रेशन को सॉल्व करना है, उसको ट्रीट करना है, वन हैज टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। आपको अपने शारीरिक जो गतिविधियां हैं, फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं, और ब्रेन के अंदर आपको कनेक्शन समझना पड़ेगा। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि अच्छी ड्रेस पहनने के बाद उनको कॉन्फिडेंट फील होता है, या कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार जब मैं अच्छी ड्रेसेस को पहनता हूं तो मुझे बड़ा ही जो है वो कॉन्फिडेंस फील होता है, तो ये मेरे कॉन्फिडेंस का फैक्टर है। वैसे ही जब आपका शरीर बहुत दुरुस्त होता है, बहुत अच्छा फील करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो बहुत जबरदस्त काम करता है। या हम लोग इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि आपका जब ब्रेन, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो पूरी बॉडी जो है वो आपकी जबरदस्त फिजिकल एक्टिविटी जो है वो करती है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को के अंदर की स्टडी की गई है। लेकिन आप लोगों की मैं एक छोटा सा आप लोग को बता देता हूं। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो एडल्ट इंडस्ट्रीज हैं वो कैलिफोर्निया के अंदर ही है। पूरे विश्व की 85%, कल ही मैंने आप लोगों की रिपोर्ट के अंदर बताया था, 20,880 20,880 पीपल जो है उनके ऊपर 7 महीनों तक एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और यह पाया गया कि दोज विथ डिप्रेशन ऑफन हैव हाई बॉडी टेम्परेचर। जिनको डिप्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के अंदर हाई टेम्परेचर को फील करते हैं, और डिप्रेशन के अंदर जब हाई टेम्परेचर होता है तो आप लोग एंजाइटी को फील करते हैं, और जब एंजाइटी होता है तो आप किसी भी वर्क के ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेशन, फोकस नहीं दे पाते। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है। क्लियर थिंकिंग जो आपके अंदर होती है वो पूरी तरीके से विजिबल नहीं हो पाती, क्लियर नहीं हो पाती है, और आप लोग रैंडम थॉट्स जो होते हैं उससे जूझने लगते हैं। मतलब हर चीज जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। लेकिन बेसिकली ये जो डिप्रेशन है वो केवल यही नहीं, आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन जो है उसकी तरफ भी ले जाता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता है। आप जो है डिप्रेशन के अंदर कहीं ना कहीं प्लेजर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और होता भी यही है। लेकिन अगर आपने प्लेजर नेगेटिव चीजों के अंदर ढूंढा है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। स्टडी इन्वॉल्व्ड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 106 कंट्रीज, मतलब केवल एक ही कंट्री के नहीं, 106 कंट्रीज के अलग अलग पार्टिसिपेंट इसके अंदर शामिल किए गए। डजंट प्रूवन दैट, मतलब ये चीज प्रूव नहीं हुई है कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो उससे डिप्रेशन होता है। लेकिन एक चीज ये प्रूव हो चुकी है कि जब आपको डिप्रेशन होता है तब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई कर जाता है। ये चीज प्रूव हो चुकी है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन कुड आल्सो बी कॉमन कॉज अफेक्टिंग बोथ बॉडी टेम्परेचर एंड द डिप्रेशन। मतलब बेसिकली बात यह है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज को इफेक्ट करता है, बॉडी की एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है, डिप्रेशन को बढ़ाता है, और साथ में ही आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको भी राइज करता है।
तो सबसे ज्यादा जो मुद्दे की बात है वो है स्ट्रेस, कि आखिरकार आपको स्ट्रेस होता ही क्यों है। एक चीज आप लोग ये सीख जाइए कि हम लोग हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इस चीज को अगर हम लोग सोचने लग जाएंगे तो फिर वो अगला व्यक्ति क्या सोचेगा। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों को प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए कि डिप्रेशन इज ए कॉम्प्लेक्स कंडीशन विद द वेरियस ट्रिगर्स। डिप्रेशन जो है वो बेसिकली होता क्यों है, ट्रिगर्स के कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और हमको कोई तीसरा व्यक्ति जो है, तीसरा दोस्त हमको देख रहा है। उसका सोचना यह है कि हम दोनों जो बात कर रहे हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस चीज को सोचकर वो डिप्रेशन के अंदर आ गया है। जैसे ही वो डिप्रेशन के अंदर आया है, अब वो किसी व्यक्ति से मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो लो कॉन्फिडेंस के साथ में मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर बैरियर जो है वो लगाइए। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आप केवल अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। कल से, यानी कि जो कल आपने काम किया था उससे बेहतर आज काम कीजिए। जो आज आप काम कर रहे हैं उससे बेहतर कल काम कीजिए। इससे आप लोगों का जो डेली लाइफ है वो इंप्रूव होता है। बॉडी टेम्परेचर माइट प्ले ए रोल, इसके अंदर जो है बॉडी टेम्परेचर आपका बहुत बेहतरीन रोल अदा करता है। एक्टिविटीज लाइक हॉट टब्स, बेसिकली कई बार आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस के थ्रू आपके फ्रेंड्स वगैरह वीडियोस वगैरह डालते हैं कि वो बाली गए हैं, इंडोनेशिया के अंदर गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, वहां पर वो एक बाथ ले रहे हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस वगैरह डालते हैं, मालिश वगैरह करवा रहे हैं, ऐसे डालते ही हैं। बेसिकली वो होता इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम आए। स्ट्रेस का लेवल कम आने से ही आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो जैसे सोना बाथ वगैरह लेते हैं विद डिप्रेशन सिम्टम्स, जो डिप्रेशन सिम्टम्स है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जाना शुरू करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि सर हमें जो है वो स्वेटिंग काफी होती है। क्या ये चीज सही है कि गलत है? अच्छा मुझे बताइए कि कुत्ता जो होता है ना, डॉगी जो होता है, वो अपनी जीभ को हमेशा बाहर की तरफ लटका के रखता है और हाँफता रहता है। इसका रीजन क्या है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वो कंट्रोल करता रहता है। उसकी जीभ जो है वो बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल करती है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर अगर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है। और जितना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा उतना ही हम लोग स्ट्रेस से और डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो कभी भी जब स्वेटिंग आती है तो डॉक्टर को ये नहीं कहना है कि यार स्वेटिंग मुझे कम करनी है, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है आपको स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, द स्टडी डेटा शॉट दैट द डिप्रेशन सिम्टम्स वाज बॉडी टेम्परेचर एवरेजेस इंक्रीज। मतलब बेसिकली होता क्या है कि डिप्रेशन जब भी होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमेशा जो है इंक्रीज ही होता है। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो और उससे आपको डिप्रेशन हो, ये कभी भी नहीं होता है। ठीक है, विथ अराउंड 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरे विश्व के अंदर 5% लोग ऐसे हैं लिविंग विथ डिप्रेशन, जो कि डिप्रेशन के साथ में जी रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग इट आर क्रूशियल, उनके लिए इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बेसिकली ये जो 5% लोग हैं जो कि डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये किसी एडिक्शन को परस्यू करना शुरू कर देते हैं। कभी ना कभी वक्त, किसी ना किसी समय जो है वो एडिक्शन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको किसी पर वर्क करना है तो वो आज आपका डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यही डिप्रेशन का कारण जो है वो कहीं ना कहीं आपको कंसंट्रेशन की कमी, फोकस की कमी, आपको अपने टारगेट के लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर वाकई में आप लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि यार हम लोग जैसे मान लीजिए ड्रग के एडिक्ट हैं, कई बार आप लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, तो एक प्रयास छोटा सा हमारा है, 75 डेज का चैलेंज है, जिसमें आप लोग चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। वाकई में अगर मान लीजिए कि 75 दिन तक अगर कोई भी व्यक्ति किसी रूल को फॉलो करता है तो ऑटोमेटिक उस रूल के अंदर ढल जाता है। वैसे हमने रूल जो है यहाँ पे बनाए हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।